सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक स्पेनिश बैंक रॉबरी फिल्म जिसका नाम है प्लान दे फुगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां का लेफ्टिनेंट अपने अफसरों को 3 रशियन क्रिमिनल लुका, देमिर और निकोले पर नजर रखने के लिए कहता है। लेफ्टिनेंट के मुताबिक तीनों क्रिमिनल ने युगोस्लाव वॉर में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है और अब ये तीनों जहां भी जाते हैं वहां पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। निकोले जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का बॉस है और हाल ही में इन लोगों ने लीगल बिजनेस में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इस गैंग के ड्राइवर की मौत के बाद उन्हें एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। लुका और दिमिर विक्टर नाम के एक आदमी से मिलते हैं। दोनों ये जानकर खुश होते हैं कि विक्टर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। विक्टर कहता है कि उसने ज्वेलरी स्टोर के बाहर 2 लोगों को लूटा है। ये जानकर लुका और दिमिर उसे अपने साथ काम पर रख लेते हैं। लुका और दिमिर विक्टर को लेकर क्लब में आते हैं जहां वे उसके बॉस निकोले से विक्टर की मुलाकात करवाते हैं। अब निकोले उन्हें अगले रॉबरी प्लान के बारे में बताता है। वो विक्टर को कहता है कि उसे 1 मीटर कंक्रीट ड्रिल करना होगा। विक्टर कहता है कि वो अपने काम और टाइम के हिसाब से पैसा लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनकर नींद से जाग जाता है। दरवाजे पर हेलेना नाम की एक स्ट्रिपर है जिसे लुका और दिमिर ने भेजा है ताकि विक्टर एंजॉय कर सके, लेकिन विक्टर दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। अगले दिन देमिर विक्टर को लेकर एक नई लोकेशन पर जाता है। इस दौरान पुलिस भी उन पर नज़र रख रही है। देमिर विक्टर को एक कंटेनर में ले जाता है जहां विक्टर को बताया जाता है कि उसे एक ऑफिस बिल्डिंग में रॉबरी को अंजाम देना है। विक्टर कंटेनर के अंदर से कंक्रीट फ्लोर ड्रिल कर रहा है और लुका वहां का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। कुछ ही देर में ब्लॉक ढह जाता है। दूसरी ओर पुलिस लेफ्टिनेंट के ऑर्डर का इंतजार कर रही है ताकि वे विक्टर के साथ लुका और देमिर को अरेस्ट कर सके, लेकिन लेफ्टिनेंट ऑर्डर देता है कि वहां से निकल जाओ क्योंकि किसी को भी अपना खुद का घर लूटने के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। इस लूट के बाद विक्टर निकोले के पास आता है। वो कहता है कि उसे आधी अधूरी जानकारी के साथ काम करना पसंद नहीं है। वे उन्हें इस काम के लिए पैसा देते हैं, लेकिन विक्टर इस ग्रुप के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। निकोले विक्टर को कहता है कि उसके पास एक बड़ा काम है। वे स्विस क्रेडिट बैंक को लूटने का प्लानिंग कर रहे हैं जहां से उन्हें $30 मिलियन मिल सकते हैं। ये सुनकर विक्टर शॉक हो जाता है। वहीं दिमिर उस इमारत में आग लगा देता है। विक्टर अपने घर वापस आता है और देखता है कि हेलेना उसका इंतज़ार कर रही है। विक्टर उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि अगर उसका बॉस उसके बारे में जानना चाहता है तो उन्हें खुद आना होगा। अगली सुबह लेफ्टिनेंट उस ऑफिस बिल्डिंग में जाता है जिसे देमिर ने जला दिया था। लेफ्टिनेंट वहां पहुंचकर देखता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग वहां पहले से मौजूद हैं। वे जांच कर रहे हैं कि इस कंपनी ने अपने अकाउंट में हेरफेर तो नहीं की थी, क्योंकि कंपनी दिवालिया हो चुकी है और उसी सप्ताह फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन होने वाला था, लेकिन अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, इसलिए वे जाँच नहीं कर पाएंगे। वे कंपनी के लीगल एडवाइज़र से बात करते हैं जो बताता है कि जब आग का पता चला उससे पहले यहाँ पर रॉबरी हो चुकी थी। इसका मतलब है कि रॉबर्ट्स के लूट करने के बाद जो आग लगी उसमें सारे निशान भी मिट चुके हैं। जाते वक्त लेफ्टिनेंट दीवार पर कंपनी के इन्वेस्टर्स की तस्वीर देखता है जिसमें निकोले की भी तस्वीर है। हम देखते हैं कि अब गैंग अपने अगले रॉबरी प्लान पर डिस्कस कर रही है। स्विस क्रेडिट बैंक को लूटना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर $20 मिलियन कैश होता है और $10 मिलियन के बॉन्ड। सेफ लॉकर की 2 चाबियां होती है जो बैंक मैनेजर और फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास होती है, इसलिए उन्हें काफ़ी संभल कर प्लानिंग करनी होगी। उस रात जब विक्टर घर लौटता है तो फिर उसे हेलेना वहीं मिलती है। विक्टर उसे अंदर बुलाकर खाना देता है। अब विक्टर हेलेना को एक वॉच देता है और कहता है कि इसमें वो सारी जानकारी है जो उसका बॉस जानना चाहता है। हेलेना कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या कह रहा है। विक्टर कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी जासूसी बंद हो जाए। विक्टर के बर्ताव से कंफ्यूज होकर हेलेना उससे पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। विक्टर कहता है कि देखो कुछ भी पर्सनल नहीं है और अब वो जा सकती है। अब गैंग फिर से मीटिंग करती है। तभी उनका ड्राइवर रैपिडो वहां आकर निकोले से कहता है कि वो बीमार है, इसलिए उसे जाना है। इसी दौरान उन्हें बाहर कुछ मूवमेंट दिखाई देती है। हथियारों से लैस पुलिस फोर्स वहां पर आती है और वे लुका को देखते ही गोली मार देते हैं। दिमिर तुरंत एक्शन में आता है और खुद को बचाते हुए एक पुलिस वाले को मार देता है। तभी उसे भी गोली लग जाती है। उसी दौरान विक्टर रैपिडो को एक दरवाजे से बाहर निकालता है और वो पीछे खड़ा रह जाता है। रैपिडो भागते वक्त देखता है कि निकोले भी पुलिस की गोली से मारा जाता है।
वहीं विक्टर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अब इंटरपोल का एक पुलिस अफसर विक्टर से पूछताछ करता है। वो विक्टर से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन विक्टर उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तभी वहां पर लेफ्टिनेंट आता है जो विक्टर पर पुलिस बैज लगाकर उसे जाने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर एक अंडरकवर पुलिस अफसर है जो रॉबर्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। विक्टर और लेफ्टिनेंट बार में है। अब विक्टर लेफ्टिनेंट से कहता है कि क्या वो उसके दोस्त रैपिडो की मदद कर सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कहते हैं कि तुम रैपिडो से दूर रहो, नहीं तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे। विक्टर रैपिडो से मिलने जाता है। वे पुराने दोस्त हैं, लेकिन रैपिडो अब नशे का आदी हो चुका है जो लगातार नशा करता है। विक्टर उससे कुछ जानकारी मांगता है ताकि उसे जज के सामने बताया जा सके। रैपिडो कहता है कि उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। विक्टर कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचता है। वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जो उस वक्त बिल्डिंग एक्सीडेंट में गायब हो गया था। वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स की फाइल मंगवाता है, लेकिन सारी फाइलें आग में जल चुकी हैं, इसलिए वे अब कुछ नहीं कर सकते। रशियन गैंग के ख़त्म होने के 2 घंटे बाद वो किसी आदमी से बात करता है जो कहता है कि स्विस क्रेडिट बैंक को लूटने का प्लान अभी बंद नहीं हुआ। वहीं रैपिडो बताता है कि रशियन गैंग ने उसे आर्मर्ड वैन के लिए कैश पैसा दिया था। अब विक्टर को लगता है कि उस वैन में उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगले दिन विक्टर लेफ्टिनेंट से कहता है कि उसे ये जांच करने दी जाए कि रशियन गैंग ने स्विस क्रेडिट बैंक लूटकर भागने का प्लान कैसे बनाया था। लेफ्टिनेंट उसे कहता है कि रशियन गैंग के ख़त्म होने के साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर वो चाहे तो अंडरकवर रहकर इस मामले की जांच कर सकता है। विक्टर रैपिडो के पास आता है जो उसे अर्जेंटीना के एक बीच की तस्वीर दिखाता है जहां पर वो बीच क्लब खोलना चाहता है, लेकिन विक्टर कहता है कि पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। अगर वो अपनी सज़ा कम करना चाहता है तो उसे वैन का लोकेशन बताना ही होगा। अब विक्टर रैपिडो के साथ एक क्लब में रेड करने जाता है जहां हेलेना एक आदमी के सामने नाच रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि विक्टर एक पुलिस वाला है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब विक्टर लेफ्टिनेंट के पास आकर क्लब के मालिकों को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर मांगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्टर को बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसका बैज और गन ले लेता है। विक्टर फिर से रैपिडो के पास आता है, लेकिन वो ज़्यादा नशा करने के कारण बेहोश हो चुका है। विक्टर टूट जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद रैपिडो होश में आता है और वो विक्टर को वैन में ले जाता है। वैन में विक्टर को बैंक का ब्लूप्रिंट, एक मैप और सेंसर मिलता है। कुछ दिन बाद विक्टर और रैपिडो सिक्योरिटी स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनकर स्विस क्रेडिट बैंक में जाते हैं। वे बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बैंक में एंटर होते हैं। विक्टर तुरंत बैंक मैनेजर और फाइनेंस कंट्रोलर पर गन तान देता है। वे बाकी गार्ड और लोगों को बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं। अब वे कंट्रोलर और मैनेजर को हथकड़ी से लॉकर के दरवाजे के साथ बांध देते हैं। फिर विक्टर वहां एक बम लगाता है। अगर वे 20 मिनट में लॉकर नहीं खोलेंगे तो बम फट जाएगा। उसी दौरान पुलिस आ जाती है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन विक्टर इनकार कर देता है। बैंक मैनेजर और कंट्रोलर लॉकर का दरवाज़ा खोल देते हैं। विक्टर और रैपिडो लॉकर रूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देते हैं। जाने से पहले वे दरवाजे के बाहर एक डेटोनेटर लगाते हैं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट भी वहां पर आ जाते हैं। विक्टर सेंसर का इस्तेमाल करके उस जगह का पता लगाता है जहां नीचे सुरंग है। वो ड्रिल करके वहां एक बड़ा सा हॉल करता है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि लॉकर का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। मैनेजर कहता है कि बिना चाबियों के दरवाज़ा नहीं खुल सकता। विक्टर ड्रिलिंग कर रहा है जिसके कारण लॉकर रूम में गर्मी बढ़ रही है और रैपिडो होश खोने लगता है। वही लेफ्टिनेंट थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि लॉकर रूम का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा है। बैंक मैनेजर को लगता है कि वे पैसे जला रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में बाहर आकर फायर अलार्म ऑन कर देता है ताकि लॉकर रूम में पानी भर जाए। लेकिन इससे विक्टर और रैपिडो को मदद मिलती है क्योंकि पानी आने से गर्मी का असर कम होने लगता है। ड्रिल करने के बाद विक्टर और रैपिडो सुरंग के रास्ते पैसा लेकर जंगल एरिया में आ जाते हैं जहां एक एम्बुलेंस उनका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, उन्होंने इतना पैसा लूटा है कि जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। रैपिडो कहता है कि अब वो अर्जेंटीना में जाकर बीच क्लब खोलेगा जिसमें एक हिस्सा विक्टर का भी होगा। विक्टर कहता है कि वो हमेशा उसके लिए लकी रहा है। अगले सीन में हम विक्टर को एयरपोर्ट पर देखते हैं जो एक रशियन गैंग के मर्डर की खबर टीवी पर देख रहा है। तभी लेफ्टिनेंट उसके पास आकर उसे अपना बैज वापस लौटाते हुए कहता है कि इंटरनल डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया है।
फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि हेलेना एयरपोर्ट पर आती है, जहां विक्टर उसे गले लगाकर माफ़ी मांगता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।